ज़रा सोच कर देखिए कि किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है तो उसी गिफ्ट को वो ख़राब क्यों करेगा? हाँ, एक शर्त पे ख़राब करेगा, क्योंकि जब आप उस चीज़ का ख़्याल नहीं रखेंगे तो। ये कैसी मूर्खता वाली बात है, बेवकूफ़ी वाली बात है। वो इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो इंसान ये कहता है कि बीमार होने से हमारे गुनाह झड़ते हैं या हमारे पाप धुलते हैं। एक तो आप अपने जिस्म की कदर नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जिसने ये जिस्म आपको दिया है उसी के ऊपर उसका सारा ताना बाना पूरा इल्ज़ाम थोप देते हैं कि उसी ने इसको ख़राब किया। अरे भाई, खा रहे हैं आप गलत, अबाड़ कबाड़ सब खा रहे हैं, ऊपर से मेहनत भी नहीं कर रहे, प्लस अच्छी नींद भी नहीं ले रहे, टाइम बे टाइम खा रहे हैं, तो इसका इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर कैसे चला गया? भाई, कोई गाड़ी आप खरीदते हैं तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि वो कैसे ख़राब हो जाएगी, कैसे चलाना है उसे, कैसे उसका मेंटेनेंस करना है, ये सब तो मालूम होना चाहिए। शरीर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं और इल्ज़ाम रख देते हैं ऊपर वाले के ऊपर कि भाई हम बीमार हो गए तो हमारे गुनाह झड़ रहे हैं। ये बड़ी मूर्खता वाली बात है। चलिए अब बताता हूँ कि हमारा शरीर ख़राब कैसे होता है। बीमारी से ठीक करता है हमारा इम्यून सिस्टम। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता लगी हुई है वही हमें ठीक करती है। अब अगर कोई इंसान ये कहता है कि वो हमें ठीक नहीं करती, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बीमारियां कई बीमारियां ऐसी हैं जो ठीक नहीं हो पाती, डॉक्टर भी बोल देते हैं कि भगवान ही उनका इलाज करते हैं, भगवान के सहारे ही छोड़ दीजिए, आप दुआ मांगिए, प्रार्थना करिए। तो ये बताइए कि सबसे बड़े बड़े बाबा जो दूसरों को ढोंग करते हैं कि उनको ठीक कर दिया, इतने लोगों को ठीक कर दिया, सबको ठीक करने का दावा करते हैं, वो खुद जब बीमार हो जाते हैं तो वो खुद डॉक्टर के पास जाते हैं, वो खुद इलाज करवाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। अगर आपने उल्टा सीधा खाया है, टाइम बे टाइम खाया है, जल्दी जल्दी खाया है और एक्सरसाइज नहीं करी, यानी आपका काम कोई मेहनत का नहीं है, आप अच्छी नींद नहीं लेते, हमेशा मोबाइल में या फालतू चीज़ों में या देर रात में खाते हैं या देर रात में सोते हैं और सुबह भरपेट नाश्ता नहीं करते, आपका डेली रूटीन गड़बड़ है या आप चिंता में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आप बीमार होंगे ही होंगे और इस बीमारी का ताना बाना किसी दूसरे के सर पे नहीं जाएगा। तो ये सब करने के बाद अगर आप बीमार होते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है, हल्की फुल्की दवा लिया आपने, ठीक हो गए, फिर आपका रूटीन यही रहा, फिर आपने दवा लिया, फिर ठीक हो गए, फिर आपने दवा लिया, फिर बीमार पड़े, आप रूटीन नहीं चेंज कर रहे हैं, अपना लाइफ चेंज नहीं कर रहे हैं, जो आप रोज़ करते हैं वैसा ही कर रहे हैं, तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे और फिर बार बार दवा लेंगे। तो हमारे अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वही हमें ठीक करता है। तो वो क्या करेगा, वो बार बार कोशिश करेगा, आप दवा डालेंगे उसके अंदर, वो एक्टिवेट होगा, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, फिर आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन कब तक वो मेहनत करता रहेगा, वो भी एक दिन थक जाएगा। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आपको मान लीजिए कि 100 mg की दवा से आराम मिल जाता है, फिर क्या होगा, अगली बार आपको जब आप लेने जाएंगे तो आपको 250 mg की दवा मिलेगी, फिर धीरे धीरे करके ये 500 mg पहुंच जाएगी, फिर 1 ग्राम पे पहुंच जाएगी, फिर एक दिन ये आएगा कि जब वो भी दवा सूट नहीं करेगी और आपको याद होगा, मालूम होगा कि दवा के साथ में एक एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है, ताकि वो क्या करती है, वो आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। मतलब दवा तभी काम करेगी जब आपके बदन में ताकत होगी, बदन में जान होगी। आप बुढ़े लोगों को देखिए ना, जिनके बदन में ताकत नहीं होती, उनके लिए दवा क्या काम करती है, जब शरीर में ताकत ही नहीं, दवा सिर्फ आपको एक झटका देती है, मतलब कि आपकी बॉडी में ताकत है, थोड़ा सा सहारा दे दिया, आप ठीक हो गए, बस ये है। पूरी तरीके से आप सोचेंगे पूरी तरीके से हमको दवाई ठीक कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, अच्छा खान पान करना पड़ेगा। अब मोटी भाषा में समझ लीजिए कि आपके हिसाब से ये शरीर और पूरी सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है। जब ऊपर वाले ने बनाया है इसे, तो उसका
उसकी ताकत यानी उसकी ऊर्जा हमारे अंदर लगी है नहीं लगी है। भाई आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि उसके अंदर आपकी ताकत लग गई। तो आप कह सकते हैं ना, आप कोई चीज़ बनाते तो आप कहते हैं ना कि हाँ मेरा है, मैंने बनाया इसे, तो आपकी ताकत उसके अंदर लगी होती है, तो आपकी ताकत उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इसका मतलब कि आपको जब ऊपर वाले ने बनाया तो उसकी भी ताकत तो आपके अंदर लगी है। जब लगी है तो उसका वास है कहीं ना कहीं आपके अंदर। तो जब लोग कहते हैं कि भगवान ही हमें ठीक करता है, तो वो भगवान का जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी आपके अंदर लगी हुई है और वही ठीक करती है। चलिए ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि हाँ भाई भगवान ने ही आपको ठीक किया है, तो इसी हिसाब से आप समझ लीजिए। तो भगवान को जो बर्बाद मत करिए ना, बार बार उनको टेंशन मत दीजिए कि जो हाँ भाई बीमारी से ठीक करना है। बात समझ रहे ना? तो ये चीज़ समझे। ये अब बहुत से लोग बोलते हैं कि शरीर एक मंदिर है, इसकी पूजा करें, और मैं बोलता हूं कि शरीर आपका सबसे अच्छा दोस्त है जिसके साथ में आप हमेशा से रह रहे हैं, और जब तक जिंदा हैं जब तक रहना पड़ेगा, तो इसका ख्याल क्यों नहीं रखा जाए। इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम एक अभियान चलाएंगे जिसमें कि सारी चीज़ें कुदरत के नियमों को बताया जाएगा, जिससे कि आसान हो जाए ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी खेल लगे, ना कि चिंता, ना कि परेशानी। तो ये बात समझिए, स्वस्थ रहिए, चिंता मुक्त रहिए और दिमाग को खोल के रखिए ताकि नई जानकारियाँ आप तक पहुँचें, और कोई भी चीज़ को, नई जानकारियों को एक्सेप्ट करिए, भ्रम में मत रहिए। जो पुरानी जानकारियाँ आपके दिमाग के अंदर पड़ी हुई हैं गलत है तो उसको गलत समझकर निकाल कर फेंकिए, और सही है तो उसको रखिए। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे अंदर है वो सही ही हो, इस बात को नापना तोलना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज करने से क्या होगा यार, क्या बोलते हैं, मैं अपने आप को तकलीफ़ क्यों दूं, मैं क्यों एक्सरसाइज करूं, मैं क्यों मेहनत करूं। तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक बीमारी हो जाती है, बड़ी बीमारी हो जाती है, और उसके बाद दवा खाते खाते फिर डॉक्टर बोलता है कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा कि दवा पे डिपेंड तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दवा काम नहीं करेगी। जैसे कि आर्थराइटिस हो जाए तो आपको क्या होगा, बाद में एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। आपको फैटी लीवर हो जाए तो भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको डायबिटीज़ हो जाए, ठीक है, आपको सर्वाइकल हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए, लास्ट में डॉक्टर यही बोलता है कि आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो जो काम आप बीमार होने के बाद करेंगे, दवा खाने के बाद करेंगे, पैसे खर्च करने के बाद, तकलीफ लेने के बाद करेंगे, वो काम पहले क्यों नहीं कर लेते? पहले कर लेंगे तो बजाय कमज़ोरी के आपके पास ताकत रहेगी, और बीमार होने के बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पास कमज़ोरी रहेगी। तो ये बात, इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती लोगों को? क्यों फालतू की चीज़ों में पड़े रहते हैं? क्यों अपने आप पर ध्यान नहीं देते, अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते? वजह यह है कि उनके पास गलत जानकारियां हैं। वजह यह है कि उनकी जेनेटिक आदत वो उनके खून में घूम रही है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब तक वो अच्छे समाज के साथ नहीं रहेंगे, अच्छी जानकारियों को एक्सेप्ट करने के लिए अपने दिमाग का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, जब तक वो आंख बंद करके यूं ही जीते रहेंगे और बुराइयों में फंसे रहेंगे। कुछ लोग पतले दुबले होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे पतला दुबला शरीर फिट है हमारा, इससे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन याद रखिए हड्डी के ऊपर जो गोश्त चढ़ा होता है, मांस जितना ज़्यादा होगा उतना हड्डी टूटने का खतरा कम होता है। और जब शरीर पतला दुबला है, मांस उसके ऊपर ज़्यादा नहीं है हड्डी के ऊपर, तो ज़रा सा जोर पड़ेगा, कहीं आप गिर जाएंगे तो फ़ौरन हड्डी टूट जाएगी। और हड्डी टूट गई एक बार तो दोबारा जुड़ेगी, चाहे आप रॉड डलवा लीजिए, ऑपरेशन करवाइए, चाहे कुछ भी करवाइए, पहले जैसी ताकत नहीं आएगी। तो याद रखिए, मांस उतना ज़रूरी है जितना कि आपकी हड्डियों की सेफ्टी कर सके। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सोच गलत है कि पतला दुबला शरीर बहुत स्वस्थ काया है। ये सब गलत बात है, उसके अंदर उतनी पावर नहीं होती, और ताकत मसल से ही होती है। जितनी ज़्यादा मसल्स उतनी ज़्यादा आपके शरीर में ताकत होगी।
और हर एक ऑर्गन का अपना रोल है और हर एक ऑर्गन ताकतवर होना चाहिए। और एक्सरसाइज इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मांस खाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं या बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं तो आप या बहुत ज़्यादा कैल्शियम खाते हैं तो आपको लगता है कि ये सब कैल्शियम प्रोटीन ये सब बॉडी के अंदर सोख लिया जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शरीर में जब इसके काम नहीं पड़ेगा, यानी मान लीजिए कि आप मेहनत नहीं कर रहे तो जब बॉडी में मान लीजिए आप प्रोटीन खा रहे हैं और प्रोटीन का काम नहीं हो रहा यानी मेहनत नहीं कर रहे जिससे कि नए मसल सेल बने तो वो क्या होगा, वो एनर्जी में बदल जाएगी। तो एनर्जी में जब बदल जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, चर्बी बन जाएगी, फैट बन जाएगा। उसी तरीके से आप कैल्शियम खा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरी हड्डी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन हड्डियां मजबूत नहीं हो रही हैं जब तक कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक कि आप विटामिन डी नहीं लेंगे, विटामिन सी नहीं लेंगे, जब तक कि आपकी हड्डियों में मजबूती नहीं आएगी, कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं होगा। ज़्यादा कैल्शियम आप ले लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम पथरी बन जाएगी, फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। हर चीज़ बिना एक्सरसाइज के 3 काम मैंने बताया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर इंसान को ज़रूरी है। वो काम ज़रूर करिए। पहला क्या, अच्छी खुराक, दूसरा कड़ी मेहनत और तीसरी गहरी नींद।